अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फ्लैश। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने असाइनमेंट्स को जल्दी से राइट डाउन कर रहे होंगे। आज हम जो कोर्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट और इसका नंबर है 8603। ये वीडियो है B.Ed 1.5 एंड 2.5 ईयर के लिए। असाइनमेंट नंबर 2 है और सेमेस्टर जो है वो स्प्रिंग 2020 का है। वीडियो में आगे जाने से पहले ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर कंटेंट सिलेक्शन। Read the definitions of content selection and curriculum organization defined by the authors and write your own definition based on your perception. तो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 155 से 160 पर और कंटेंट सिलेक्शन की डेफिनेशन है पेज 149 पर और कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मिलेगी 161 पर। तो चलिए मैं अब आपको बुक में से दिखा देती हूँ पेज 155 to 160। ये देख लीजिए, दिस इज़ पेज 155, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसीजर्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछे थे प्रोसीजर्स ही और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर्स हैं कंटेंट सिलेक्शन के। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेज 155, 156, पेज 157, उसके बाद 158, ये एक और प्रोसीजर है, ये 159 है और ये रहा पेज 160। यहाँ इसके एंड तक आप लोगों ने अपना ये टॉपिक लिख लेना है और उसके बाद हम लोगों को मिल रही है डेफिनेशन ऑफ कंटेंट सिलेक्शन ऑन पेज नंबर 149 और कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहीं पर है। ठीक है, ये वाला पैसेज पेज नंबर 161, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप चाहें तो इसी तरह इसको लिख दें, नहीं तो इसको आप रीड करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को कंटेंट सिलेक्शन की पेज 149 पर मिलेगी। ये देखिए, ये पेज नंबर 149 है, व्हाट इज़ कंटेंट सिलेक्शन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, now the second question is define strategies and methods for the evaluation of curriculum of higher secondary level of education in accordance with future need of the Pakistan। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 175 पर और इसके अलावा आपको कुछ पेज नंबर 175 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन और हमसे यही क्वेश्चन किया गया था दैट वी हैव टू राइट द स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम ऑफ द हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ पाकिस्तान। बुक आखिर पाकिस्तान में ही लिखी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसके कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर बहुत थोड़ा है, तो आपने क्या करना है, इस पेज पर जो कि है 174, इसको आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, ये टॉपिक इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं ये आपने इसके अंदर लिख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक को लिखना है। स्टिल अगर कुछ को लगे कि ये वाला इररेलेवेंट हो सकता है या ये मटेरियल बहुत कम है, तो मैं इसका गूगल से या कहीं और से सर्च करके मटेरियल आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, conduct 5 interviews of B.Ed 1.5 year students of AIOU on the quality of curriculum of B.Ed 1.5 year program. Suggest different measures to improve the content of B.Ed 1.5 year program. ठीक है, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो B.Ed कर रहे हैं आपके साथ, आप उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्हें B.Ed के जो कोर्सेज़ हैं उनका करिकुलम कैसा लगता है। अगर उनमें उससे अगर इसके अंदर उनको कोई ड्रॉबैक लगता है तो उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, आपने
लिख लेना है कि उनका क्या कमेंट था, रिमार्क था अबाउट द क्वालिटी, एंड उसके बाद आपने जो है उसके सजेशंस लिख लेने हैं कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स इस तरह से अवेलेबल नहीं है जो बीएड कर रहे हों, तो आपने स्टडी कर लेना है पेज 202 to 206, और इसके अंदर से अपना आंसर फॉर्म कर लेना है। वो किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 202, ये देखिए, ये पेज नंबर 202 है, अप्रोचेस टू स्किल एजुकेशन, ठीक है। सॉरी, ये है पेज नंबर 202। इसके अंदर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो आप यहाँ से कोई भी 5 इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उसको अपने क्वेश्चन में इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं कि आपने फर्स्ट पर्सन का इंटरव्यू किया, उसने आपको ये प्रॉब्लम हाईलाइट करके बताया, सेकेंड का किया, उसने आपको ये बताया। यानी इसके अंदर से आप कोई भी 5 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी करिकुलम के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉब्लम एंड सजेस्टेड सॉल्यूशंस बताए, यानी इसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी और इसके साथ ही उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ से इस टॉपिक के अंदर से 5 प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट कर लेना है, उसको लिख लेना है, और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी इधर गिवन होगा। अप्रोचेस बताई हुई। अप्रोचेस टू स्किल एजुकेशन का मतलब है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन की स्किल को इम्प्रूव करना है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे, वो ये एक किस्म के सजेशंस काउंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज 203 है। उसके बाद ये पेज 204 है, ठीक है। ये सेकंड अप्रोच बताई हुई है उन्होंने। तो आपने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये थर्ड अप्रोच है अपने क्वेश्चन को, ये फोर्थ है, नॉन फॉर्मल अप्रोच है, 205 हो गया। यानी ये सारी की सारी अप्रोचेस को हम सजेशंस कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए करिकुलम को, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है सजेशंस मिल रहे हैं और प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं किसी भी करिकुलम के अंदर कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो बताए हुए हैं। तो आपको जो उन्होंने 5 पर्सन्स का इंटरव्यू करने के लिए बोला है, आप यहाँ से जस्ट 5 प्रॉब्लम्स को मार्क कीजिए, उसको लिखें और साथ ही उसके रेलिवेंट आप सॉल्यूशंस यहाँ से सजेस्ट कर दें, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो क्या कह रहा है, Compare and contrast the systems of curriculum development of Thailand and Malaysia. Thailand and Malaysia का जो हम लोगों को मिलेगा curriculum development, that is on page number 230 and 231 to 233. मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। This one. ये थाईलैंड का करिकुलम डेवलपमेंट है, पेज नंबर 230, और यहाँ पर मलेशिया का गिवन है 231, 232 एंड दिस इज 233। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है शॉर्ट नोट्स किसके ऊपर हमने लिखने हैं, करिकुलम एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, और इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज 207 से 211 पर। तो पेज नंबर 207 हम देख लेते हैं बुक में से। ये देखिए, टॉपिक है एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट 207 पर। 208 पर भी यही टॉपिक कंटिन्यूड है, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इस पेज पर भी यहाँ से आपने इसके नोट को शॉर्ट करके अपने आंसर में लिख लेना है। ये 210 है और ये 211 है, ठीक है। यहाँ तक इसका मटेरियल अवेलेबल है। आपने शॉर्ट नोट लिखना है तो आप इनमें से कोई एक पेज भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्टार्टिंग वाला लिख लें या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है,
वी हैव टू राइट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इमाम गज़ाली एंड इब्न खुल्दून, और इसका आंसर हम लोगों को मिल रहा है पेज नंबर 26 पर। तो पेज नंबर 26 देख लेते हैं। ये देखिए, ये पेज नंबर 26 है। टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इमाम गज़ाली एंड इब्न खुल्दून, और ये हम लोगों को 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं इन दोनों के बारे में। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट अगर आपको चाहिए तो। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉपिक हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 87 पर। बुक में से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पेज नंबर 87 है ये, एंड फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका शॉर्ट नोट लिख लेना है। नाउ कमिंग द लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एंड करिकुलम डेवलपमेंट। इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज 188 से 192 पर। बुक में से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एजुकेशनल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको हेडिंग में थोड़ी सी चेंजेस लग सकती हैं। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, पेडागोजिकल जो भी होंगे वो एजुकेशन, पेडागोजिकल इज द सेकेंड नेम ऑफ, यू कैन से एजुकेशनल, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है, पढ़ाने के तरीक़ाकार होते हैं। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज पढ़ाने के तरीक़ाकार को बोलते हैं, और यही हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। और उसकी डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, और ज़ाहिर है हमारा ये जो बुक है, ये कोर्स है, वो करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर ही है, ठीक है। तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो भी होंगी वो इस पेज पे हम लोग लिख लेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ये वाली पॉलिसी इसके अंदर आएगी, ठीक है, ये वाली पॉलिसी आएगी पेज नंबर 189 पर। उसके बाद 190 पर ये वाली पॉलिसी भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि उन्होंने सारी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पूछी हैं। ये वाली पॉलिसी भी आएगी इसके अंदर 191, ये वाली पॉलिसी भी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी। यहाँ पर जो है हमारा ये आंसर ख़त्म हो रहा है, तो आपने यहाँ तक अपने आंसर को लिख लेना है और अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप जल्दी जल्दी से अपनी असाइनमेंट लिख लें और इसको जल्दी से LMS पोर्टल पर अपलोड कर दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।